बॉडी बिल्डर्स सालों तक बेजोड़ मेहनत, प्रशिक्षण और पोषण से अपने शरीर को ऐसा बनाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसा करते में भटक जाते हैं और बेहतरीन शरीर बनाने के लिए शॉर्टकट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी जान पर बनाती है। आज का हमारा ये वीडियो ऐसे ही कुछ बॉडी बिल्डर्स के बारे में है जिन्होंने एक बेहतरीन शरीर पाने की चाह में अपनी जान तक को जोखिम में लगा दिया। नंबर 1, डीन वॉम्बे। डीन वॉम्बे अपने समय के एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने चीज़ों को उतना सही ढंग से नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था, जिसके कारण सिर्फ 39 साल की उम्र में वॉम्बे की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वॉम्बे को एक समय पे अपनी बेहतरीन बॉडी के लिए जाना जाता था, वो अपनी मौत के समय केवल एक कंकाल मात्र थे। वॉम्बे एक दिन में 10,000 कैलोरी तक खा जाते थे, जिसमें बड़ी मात्रा जंक फूड की थी। इसका इस्तेमाल वो अपना वजन बढ़ाने के लिए करते थे। वहीं अपने आप को ऊर्जावान रखने के लिए वो एक दिन में 8 एनर्जी ड्रिंक तक पी जाते थे। खराब डाइट और बहुत ज़्यादा एस्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से वॉम्बे के शरीर में ट्यूमर विकसित हुआ, जो बाद में कैंसर का कारण बना, जिसके बाद 5 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद उनकी 39 साल की उम्र में मौत हो गई। नंबर 2, गैरी हाइमिंग। गैरी के साथ जो हुआ वो शायद किसी भी स्पोर्ट को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। साल 2009 में गैरी जब ऑस्ट्रेलिया में एक प्रतियोगिता में कम्पीट कर रहे थे तो उनको ऑडियंस के सामने ही स्टेज पर हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि प्रतियोगिता के आयोजकों ने गैरी को अस्पताल ले जाने की बजाय कंपटीशन को जारी रखा और उनके शरीर को घसीटकर स्टेज के एक साइड में छोड़ दिया, जहां वो पैरामेडिक के आने का इंतजार करते रहे और इसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। कई लोगों का मानना है कि गैरी की मौत के पीछे एस्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाइयां थीं, पर अगर आयोजक सही फैसला लेते और गैरी को अस्पताल ले जाते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। नंबर 3, एंड्रियास मुंजार। मुंजार एक ऑस्ट्रियाई बॉडी बिल्डर थे जिनको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उनके ऑलमोस्ट जीरो फैट के लिए जाना जाता है और यही इनकी सफलता और मौत दोनों का कारण था। एंड्रियास मुंजार को फ्लेक्स मैगजीन पर 2 बार और मसल्स मैगजीन इंटरनेशनल पर 1 बार चित्रित भी किया गया। 31 साल की उम्र में जब मुंजार की मौत हुई तो उसके पीछे बहुत अधिक पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स के इस्तेमाल को वजह माना गया, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत से अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। मुंजार की मौत के समय उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, जबकि उनके लीवर में कई टेबल टेनिस बॉल के साइज के ट्यूमर मौजूद थे। साथ ही साथ उनके दिल का वजन करीब 636 ग्राम हो चुका था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के दिल का वजन आमतौर पर 300 से 350 ग्राम ही होता है। नंबर 4, रिच पियाना। पियाना का बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट 6 साल की उम्र से ही होने लगा था, जब उन्होंने अपनी माँ को जिम में अपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग करते हुए देखा, जिसके बाद पियाना ने मात्र 11 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी और 4 साल बाद उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया। वहीं 18 साल का होते होते उन्होंने बहुत से टाइटल भी अपने नाम कर लिए। 2014 में एक YouTube वीडियो में पियाना ने ये बात कहकर सनसनी मचा दी कि वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स भी ऐसा करते हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बिना जीत पाना लगभग नामुमकिन है। 46 साल की उम्र में पियाना को जब अपने घर में हार्ट अटैक आया तो वो उसकी वजह से गिर पड़े और सर में चोट आ गई। बाद में पियाना की अस्पताल में मौत हो गई। शव निरीक्षण के दौरान पता चला कि पियाना के लीवर और दिल का साइज आम आदमी की तुलना में 2 गुना हो चुका था, जिसके पीछे बहुत बड़ी मात्रा में एस्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को दोषी माना गया। नंबर 5, नसीर इल सोनबाती। नसीर इल सोनबाती एक साइबेरियन इजिप्शियन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, जिनके पिता इजिप्शियन जबकि माता साइबेरियन थीं। वहीं इनका जन्म जर्मनी के स्टटगार्ट में हुआ था। नासिर ने बॉडी बिल्डिंग 1983 में शुरू करी और साल 1994 में उन्होंने पहली बार मिस्टर ओलंपिया में हिस्सा लिया, जहां वो 7वें स्थान पर रहे। इसके बाद नसीर ने कुल 10 बार मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया, जबकि साल 1999 में नसीर ने आर्नोल्ड क्लासिक का खिताब भी अपने नाम किया।
नसीर हमेशा अपने गोल चश्मों के साथ ट्रेनिंग किया करते थे और वो कंपटीशन में भी इनके साथ ही पोज दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको प्रोफेसर कहा जाता था। इसका कारण उनके चश्मे ही नहीं बल्कि उनका हाईली एजुकेटेड होना था। वो कुल 7 भाषाएं बोलना जानते थे। 47 साल की उम्र में सोते समय जब नसीर की मौत हुई तो उसका कारण किडनी और हार्ट फेल होना बताया गया। वहीं उनकी किडनी और हार्ट के फेल होने के पीछे बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बताया गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।